हेलो 11th क्लास। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक मोनेरा। मोनेरा के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनेरा हमने देखा था कि जो R.H. व्हिटेकर साहब थे उन्होंने 5 क्लासिफिकेशन किंगडम जो दिए था उसमें सबसे पहले कौन आते हैं? मोनेरा आते हैं। मतलब कि धरती पे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कौन थे? मोनेरा थे। तो बेटा मोनेरा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि मोनेराज जो हैं उनके सेल का टाइप कैसा है। जब हमारी अर्थ पे सबसे फर्स्ट टाइम वो आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका सेल टाइप कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक टाइप होगा। ठीक है, मीन्स उनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ एक सेल है। सेल में जहाँ कहीं पर भी उनका जेनेटिक मटेरियल प्लेस्ड है उस एरिया को उन्होंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सेल वॉल अब होगी क्योंकि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। धरती पे पहली बार आए हैं और जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी कैसा था? हार्श एटमॉस्फेयर था, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्रेजेंट होती है लेकिन कैसी होती है? नॉन सेलुलोजिक मीन्स पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड की बनी हुई सेल वॉल होती है। ठीक है, अब न्यूक्लियस ही नहीं है अच्छे से तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होती है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर मीन्स सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कैसे हैं ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ गया। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है बेटा इनका? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। कैसा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, मतलब खुद खाना भी बना सकते हैं और अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो दूसरों पे भी डिपेंड ये कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक दोनों प्रोसेस ये अप्लाई करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड कीमोसिंथेसिस मीन्स होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ फूड या प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स की प्रेजेंस में अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम कीमोसिंथेसिस। और लाइट के प्रेजेंस में अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में खाना बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये खुद खाना नहीं बनाएंगे, ये दूसरों पे डिपेंड होंगे, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम इनको? सैप्रोफाइट या पैरासाइट। दोनों में फ़र्क होता है। पैरासाइट जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म पे नहीं होता, ये पैरासाइट जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। ठीक है, एंड पैरासाइट जो होता है किसी भी डेड या डिके ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, मोस्ट अब्यूडेंट ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे जहाँ देखो वहाँ बैक्टीरिया तुम्हें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अब तुम्हें बताया था कि हमारी धरती पर जैसे पहली बार आए हैं तो इनको स्टार्टिंग से आदत है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सरवाइव करने की, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट है, स्नो है, ये किसी भी तरीके का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, किसी भी तरीके का हैबिटेट है, मोनेरास सरवाइव उस हैबिटेट में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही उसी एटमॉस्फेयर के लिए ये बने हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियाज जो हैं हमारे, ठीक है, बैक्टीरिया जो है हमारे वो उनके शेप्स के अकॉर्डिंग वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला बेसिलस, क्योंकि ये रॉड शेप होता है। ठीक है, इस तरीके का रॉड शेप होगा। दूसरा क्या है? कोकस, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, तीसरा कॉमा शेप के होते हैं इसलिए उसका नाम क्या रखा है? विब्रियम। ठीक है, चौथा स्पाइरलम, क्योंकि ये स्पाइरल शेप्स के होते हैं इस तरीके से। तो 4 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स इनके नाम डिजाइन किए गए हैं। तो बैक्टीरियाज आर द ग्रुप, ठीक है, शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो बैक्टीरिया वो ग्रुप का है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है।
तो मोनेरास को भी हमने आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरियाज वो मोनेरास थे जो हमारी धरती पे सबसे पहली बार ही आए थे। ठीक है, हमारी धरती पे सबसे पहली बार कौन आए थे? आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये स्पेशल बैक्टीरियाज हैं, बहुत हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, चाहे वो सॉल्टी कंडीशन हो, मतलब कि होलोफिलिक कंडीशन है, चाहे हॉट स्प्रिंग्स है मीन्स थर्मो एसिडोफिलिक कंडीशन है, या फिर मार्शी एरिया मीन्स मिथेनोजन कंडीशन है। ठीक है, तो कैसी भी ड्रास्टिक कंडीशन क्यों ना हो, ये आराम से वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं जैसे काउ एंड बफेलोज, ठीक है, तो उनकी बॉडी में भी ये आराम से सरवाइव कर सकते हैं। समझ में आ गई है बात? ठीक है, उनकी बॉडी में सरवाइव करने का फ़ायदा क्या होता है कि ये उनकी बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और जब ये बाहर निकालने जाते हैं तो ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो काउ एंड बफेलोज के डॉग होते हैं, एनिमल्स का जो वेस्ट एक्सक्रीटा है, उस एक्सक्रीटा में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? बायोगैस, मीथेन गैस, जो हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कौन से आए? यू बैक्टीरिया। यू का मतलब मैं पहले भी आपको बताया है कि यू मतलब क्या होता है? एडवांस। इट्स एडवांस काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ट्रू काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट ऑफ रिजिड सेल वॉल, और ये क्या होते हैं? मोटाइल फ्लैजिलम, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? फ्लैजिलाज होते हैं। ठीक है, और कौन एग्जाम्पल के तौर पे हम कौन सा पढ़ेंगे इसमें? साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा पढ़ेंगे एग्जाम्पल में? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, कौन सी? ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? और ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी फॉर्म में भी रह सकते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में भी रह सकते हैं, इस तरीके से फिलामेंट की फॉर्म में भी रह सकते हैं। ठीक है, फ्रेश मेराइन वाटर में ये आराम से सर्वाइव करते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी के साथ भी ये एसोसिएट होकर के ये रह सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये कॉलोनी की फॉर्म में होंगे, कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय, तो ये तो क्या था? फिलामेंटस फॉर्म। लेकिन जब ये कॉलोनीज की फॉर्म में होंगे तो ये सराउंडेड होंगे किससे? एक जिलेटिनियस शीट से सराउंडेड होंगे। वही क्या करेगी? वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेड कर देगी, तो उसको हम बूम्स पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है? पूरी वाटर बॉडीज क्या हो रही है? पॉल्यूट हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे क्या इसमें? सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसाइट्स। मोनेरास में ही अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं में ही, जैसे मान लो ये मोनेरास का फिलामेंटस फॉर्म है, तो इसी कुछ सेल्स जो होंगे ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये, क्योंकि ये हर एक मोनेरा है, इंडिविजुअल मोनेरा है ये, तो इंडिविजुअल मोनेरा में कुछ मोनेरास जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उनका काम फिक्स हो जाता है कि उनको क्या करना है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करनी है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको क्या बोल दिया जाता है? हेट्रोसाइट्स। क्या नाम रखा जाता है इनका? बोलो, हेट्रोसाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नॉस्टेक एंड एनाबिना। क्लियर? चलिए अभी देखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कैसे करते हैं ये। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि ये क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको क्या करेंगे? ये ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, ये सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, तो मोनेरास मीन्स बैक्टीरियाज उनको क्या कर रहे हैं? रिसाइकिल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ को समझना, एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरियाज हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि वो सैप्रोफाइट्स हैं, जब ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है तो ये बैक्टीरियाज उसके ऊपर एक्ट करेगा और जितना भी उसके अंदर न्यूट्रिशन होगा उन सबको सॉइल के अंदर क्या कर देगा?
मिक्स कर देगा। तो ऑर्गेनिज्म में से वापस इस सॉइल में मिक्स हो गया, इस सॉइल से वापस कौन यूज कर लेगा, प्लांट इस न्यूट्रिशन को यूज कर लेंगे, फिर उस प्लांट से वापस कोई ऑर्गेनिज्म उस न्यूट्रिशन को यूज कर लेगा। तो ये सारा क्या चल रहा है, साइकिल चल रही है, ठीक है। और वैसे ही जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको भी ये क्या करेगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको एज इट इज हमारा जो प्लांट्स है वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इसलिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो हैं उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे इनटू नाइट्रेट या अमोनिया फॉर्म में, जिससे कि प्लांट आराम से उस नाइट्रोजन को कंज्यूम करके प्रोटीन बना सके, उस प्रोटीन को हम कंज्यूम कर सकें। कितना अच्छा काम हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज। कुछ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लाइक डिकम्पोजर्स, अभी जिनकी हमने बात की थी। हेल्पफुल इन कर्ड मेकिंग, कर्ड जो बन रहा है, तुमने पढ़ा होगा कि जो दही बनती है वो भी किसकी वजह से बनती है, बैक्टीरियाज की वजह से बनती है ना। तो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, कमर्शियली काम कर रहे हैं कि ये वो क्या करा रहे हैं, मेक हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड बनाने में। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं वो भी किसकी वजह से बनती हैं, बैक्टीरियाज की वजह से। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस, जो लेगुमिनस ट्रीज होते हैं उन तुमने पढ़ा होगा छोटे में कि उनकी रूट्स में ऐसे नोड्स बना दिए जाते हैं लेगुमिनस प्लांट्स के, ठीक है। तो उनमें जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी कौन करा रहे हैं, बैक्टीरियाज करा रहे हैं। क्लियर। सम पैथोजन कॉज डैमेज टू अस, लेकिन सारे हेल्पफुल नहीं होते, कुछ हमारे को हार्मफुल भी होते हैं, हमारे को डिजीज भी कॉज कराते हैं कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि टाइफाइड है, कॉलेरा है, ठीक है, और इन्फेक्शंस हैं। क्रॉप्स जो होती हैं हमारी उनको भी हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, इनको भी नुकसान बैक्टीरियाज हमारे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो डिजीज हमें हो सकती है वो कौन सी, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस एक्सेट्रा, ये प्लांट की डिजीज है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ काफ़ी सारी बीमारी हमारी बॉडी में या फिर प्लांट्स की बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हेल्पफुल भी हैं और बैक्टीरिया हार्मफुल भी हैं हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो प्लांट्स के अंदर जो मोनेरास के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली किससे होता है, फ्यूजन प्रोसेस से होता है। मतलब कि एक जो सेल है वो क्या होगा, डिवाइड होकर के दो में बना देगा, ठीक है। या फिर क्या होते हैं इसमें, क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और क्या होते हैं इसमें, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। क्लियर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर होता है बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप्स, लेकिन कौन से टाइप्स का होता है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप्स के होते हैं। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबसे कैसा है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। तो नीट में क्वेश्चन आ जाता है, नेम द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो चार ऑप्शंस में से आपको टिक किस पे लगाना है, माइकोप्लाज्म में लगाना है। तो इसमें टोटली लैक अ सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल नहीं होगी, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि ध्यान से सुनना, सबसे प्रिमिटिव भी है, लिविंग भी है, ठीक है। अब विदाउट ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर की अगर तुम्हें पता हो कि हमारी धरती पे स्टार्टिंग के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं होती थी, इसलिए मोनेरास जो है दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। और मैनी माइकोप्लाज्म जो होते हैं आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे हैं वो, पैथोजेनिक हैं, पैथोजेनिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, मतलब कि वो प्लांट की बॉडी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और एनिमल की बॉडी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और सर्वाइव कर रहे हैं तो उनको हार्म भी पहुंचा सकते हैं, काफ़ी डिजीज भी कॉज कर सकते हैं,
ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।